कर दिए हैं। इसमें हमने ये भी प्लान किया है कि कुछ जो ट्रायंगुलर सर्विसेज हैं वो चलेंगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रयागराज से अयोध्या के लिए, अयोध्या से BSBS और वापस प्रयागराज, ये एक डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में ऐसी दो सर्विसेज चलेंगी और ये 10 तारीख से शुरू हम लोग कर देंगे। एक और हमारा प्लान है कि मौनी अमावस्या में करीब 29 तारीख के आसपास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेशल ट्रेन चलेंगी, चाहे हम चला रहे हों, चाहे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो हम लोग जो पहला स्नान है 13 तारीख, उससे पहले हम लोग का प्लान है कि हम लोग उसका एक ट्रायल रन भी कर लेंगे, ताकि जो हमारी तैयारी है उसके बारे में हमारे को पता हो। और तैयारी हमारी कंप्लीट ऐसे होती कि डबलिंग पूरी होनी चाहिए। तो मैं एक और आपको खुशी की बात बताना चाहूंगा कि 4 तारीख को CRS महोदय आएंगे और इंस्पेक्शन किया जाएगा। जो 32 किलोमीटर का सेक्शन अभी सिंगल लाइन है उगरसेनपुर से लेके पापामाऊ तक, इसकी डबलिंग पूरी हो जाएगी। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 6 स्टेशन ऐसे हैं जहां पे हमारा नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। ये मेन यहाँ पे है और एक अयोध्या कैंट में रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। आप जानते हैं कि धाम की तरफ से 2 लाइन आती थी और यहाँ 1 लाइन बन जाती थी, फिर जाके 2 लाइन बनती थी। तो एक चिकन नेक जैसे रेलवे की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं वो था। तो अब रिमॉडलिंग के बाद वो ठीक हो जाएगा, कुछ हमें एडिशनल लाइनें मिलेंगी। वहां पे भी जो 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म था उसमें सिर्फ मेमू का पूरा रेक आता था, तो अब वो फुल लेंथ हमें 22 गाड़ी का जो हमारा लोड होगा, 22 से 24 गाड़ी का, 22 LHP या 24 ICF, उतने के लिए हमारे को ये प्लेटफॉर्म मिलेंगे और इनका हम पूरी तरह उपयोग करेंगे, क्योंकि काफी सारे श्रद्धालु जो हैं वो प्रयाग साइड से अयोध्या आना चाहेंगे और अयोध्या से प्रयाग आना चाहेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये वहां पे भी उपयोग में आएंगे। रीमॉडलिंग का जो इंस्पेक्शन है वो 7 तारीख को प्लान बना रखे हैं, तो वो भी करीब 2-3 हजार और आ सकते हैं। 14-15 हजार यात्रियों को हम बाहर रोक सकते हैं। हालांकि मकसद रोकने का नहीं है, मकसद है कि उनको कैसे हम जल्दी से जल्दी ट्रेन में पहुंचाएं। बट ट्रेन भरने में करीब 2 से 2.5 हजार लोग लगेंगे, तो उतना जो उनको 1-2 घंटा 3 घंटा इंतजार करना होगा, उसके लिए हमने बनाया है कवर्ड शेल्टर्स है, ताकि सर्दियों में कोई भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसमें एक चीज और की है कि ये जो यात्री आश्रय बनाए हैं इनकी कलर कोडिंग कर दी गई है। जैसे पीला रंग है वो वाराणसी और जौनपुर के लिए जो यात्री जाना चाहेंगे, तो अगर वो थोड़े कम पढ़े लिखे भी हैं, उनको बस ये समझ में आना चाहिए कि पीले वाले हमारे को यात्री आश्रय में जाना है, तो वो उधर चले जाएंगे। जो हरा है वो लखनऊ और कानपुर की ओर से जाना चाहेंगे और नीला जो है वो अयोध्या वाला है, सो अयोध्या के लिए। तो इस तरीके से हमने 3 कलर स्कीम्स बना रखी हैं वहां पे, और उसके साथ हमारे वॉलंटियर्स होंगे, हमारे कमर्शियल और RPF के पूरे साथी होंगे। वो लोग उनको गाइड करेंगे। सेंट जॉन्स एम्बुलेंस, स्काउट एंड गाइड, ट्रांसपोर्ट वाले जो वॉलंटियर्स हैं, ये सब होंगे। तो वो हमारी पूरी तैयारी है। और अब हम लोग लगे हैं कि जहां हमारे जो करीब 3600 स्टाफ आएंगे बाहर के डिविजन और जोन से हमारी सहायता करने के लिए, उनके रहने के लिए जो जगहें हैं, तो हम लोग अपने भी टेंट और इंतजाम कर रहे हैं। जैसे RPF के लिए कंटेनर्स हमने लगाए हैं, उसमें जैसे हमने अयोध्या में लगाए हैं, तो वो हमारा काम अभी पूरी जोर शोर से चल रहा है। और मुझे आशा है कि आप सबकी गुड विशेस के साथ हम लोग इस बार जो कुंभ है एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे, जो भी पब्लिक आएगी उनके लिए, और जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी, जो सेवक हैं उनको भी मजा आएगा सेवा करने में, ये मेरी आशा है। इसमें बाकी जो हैं डिजिटल साइनेजेस जो हैं वो हमने लगा दिए हैं। यदि आप प्रयाग की बिल्डिंग देखें, करीब 45 मीटर की बिल्डिंग है, उसमें बहुत ही अच्छा डोम भी बनाया है, तो ये काफी वर्ल्ड क्लास है। और मैं ये कहूँ कि जो प्रयाग पापामाऊ का इलाका है उसके लिए ये एक जैसे होता है ना टूरिस्ट डेस्टिनेशन टाइप, वैसे बन गए हैं, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक आके इनको देख रही थी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि रेलवे ने इतना अच्छा काम किया है।